ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। लेकिन इस सत्य के पीछे जो रहस्य छिपे हैं उन्हें सुनकर रूह कांप जाती है। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में भगवान विष्णु ने स्वयं पक्षीराज गरुड़ को बताया है कि जब एक शरीर अपनी अंतिम सांस लेता है तो असल में वो अंत नहीं बल्कि एक नए और अत्यंत कठिन मार्ग की शुरुआत होती है। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या आत्मा को भूख लगती है, क्या उसे अपने परिवार के बिछड़ने का दुख होता है। आज इस वीडियो के पहले भाग में हम उस अदृश्य दुनिया के द्वार खोलेंगे। जब इंसान की मृत्यु का समय निकट आता है तो उसकी पांचों इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार उस समय व्यक्ति की वाणी बंद हो जाती है और वो चाहकर भी अपनी अंतिम इच्छा किसी को बता नहीं पाता। पापी मनुष्य के लिए यह समय अत्यंत कष्टदायक होता है। उसे अपने कमरे के कोनों में यमदूतों की छाया दिखाई देने लगती है। ये यमदूत देखने में अत्यंत डरावने होते हैं, काले रंग के, जलती हुई आंखों वाले और हाथों में पाश फंदा लिए हुए। जैसे ही प्राण गले तक आते हैं, जीवन भर के कर्म किसी फिल्म की तरह आंखों के सामने घूमने लगते हैं। जिस व्यक्ति ने धर्म का पालन किया होता है उसे एक दिव्य प्रकाश दिखता है और उसके प्राण आसानी से निकल जाते हैं। लेकिन जिसने अधर्म किया होता है उसकी आत्मा शरीर को छोड़ने से डरती है और अंततः मल मूत्र के द्वार से या अत्यंत कष्ट के साथ बाहर निकलती है। जैसे ही आत्मा शरीर से बाहर निकलती है वो अंगूठे के बराबर आकार की होती है। इसे यातना देह कहा जाता है। यमदूत तुरंत उस आत्मा को पकड़ लेते हैं और उसे हवा की गति से यमलोक की ओर ले जाते हैं। यह सफर इतना तेज होता है कि आत्मा समझ भी नहीं पाती कि क्या हुआ। यमलोक में उसे यमराज के दर्शन कराए जाते हैं और उसके पाप पुण्य का संक्षिप्त विवरण दिखाया जाता है। लेकिन यह अंतिम न्याय नहीं है। यमराज के आदेश पर यमदूत उस आत्मा को फिर से उसी स्थान पर छोड़ देते हैं जहां उसकी मृत्यु हुई थी। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आत्मा अपने परिवार के द्वारा किए गए अंतिम संस्कार और पिंडदान को प्राप्त कर सके। अब शुरू होते हैं वो सबसे भावुक और कष्टकारी 13 दिन। आत्मा अपने घर वापस आती है और अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती है। वो उन्हें चुप कराने की कोशिश करती है, उन्हें छूने की कोशिश करती है, लेकिन वो अब एक प्रेत है। उसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता। वो अपने ही शव के पास बैठकर रोती है। गरुड़ पुराण कहता है कि इन 13 दिनों तक आत्मा भूखी और प्यासी रहती है। यहां एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। आत्मा क्या खाती है? लोग सोचते हैं कि आत्मा को भोजन की क्या जरूरत, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार जो पिंडदान चावल या जौ के गोले परिवार द्वारा रोज किया जाता है उसके 4 भाग होते हैं। 2 भाग शरीर बनाने वाले पंचभूतों को मिलते हैं, 1 भाग यमदूतों को और केवल चौथा भाग उस प्रेत आत्मा को पोषण देता है। अगर परिवार वाले पिंडदान नहीं करते तो आत्मा भूख से इतनी कमजोर हो जाती है कि वो आगे का रास्ता तय नहीं कर पाती और सदियों तक उसी घर में भटकती रहती है। इन 13 दिनों में आत्मा को कितना दुख मिलता है इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। उसे अपनी संपत्ति, अपनी संतान और अपनी अधूरी इच्छाओं का मोह सताता है। वो देखती है कि कैसे उसके जाने के कुछ ही घंटों बाद लोग उसे घर से बाहर निकालने की तैयारी करने लगते हैं। जिसे वो मेरा घर कहती थी, वहां अब उसे रहने की अनुमति नहीं होती। वो शमशान तक अपने शरीर के पीछे पीछे जाती है और जब उसका शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है तब उसे एहसास होता है कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही 13 दिन की रस्में पूरी होती हैं और 13वीं का भोज दिया जाता है, आत्मा को एक प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। अब यमदूत फिर से प्रकट होते हैं। अब मोह माया के दिन खत्म हो चुके हैं। यमदूत उस पर फंदा डालते हैं और उसे घसीटते हुए यमलोक के उस लंबे मार्ग पर ले जाते हैं जो 47 दिनों तक चलता है। 13वें दिन की विदाई सबसे दुखद होती है, क्योंकि अब आत्मा को पता होता है कि उसे अपने कर्मों का हिसाब देने के लिए उस भयानक वैतरणी नदी और तपते हुए रास्तों से गुजरना होगा। जैसे ही घर में 13 दिनों का अनुष्ठान समाप्त होता है, आत्मा का सांसारिक सहारा पूरी तरह खत्म हो जाता है। अब वो अपने परिवार की आवाजों से दूर यमदूतों के कड़े पहरे में होती है।
गरुड़ पुराण के अनुसार यहां से यमलोक तक का जो सफर शुरू होता है वो 86,000 योजन लंबा है। आप कल्पना कीजिए, एक ऐसी यात्रा जहां न कहीं छाया है, न पानी और न ही विश्राम। पापी आत्मा के लिए ये मार्ग किसी भयानक दुख स्वप्न से कम नहीं होता। इस यात्रा के दौरान आत्मा को 16 अलग अलग नगरों से होकर गुजरना पड़ता है। सौम्यपुर, शौर्यपुर, गंधर्वपुर जैसे नगरों से होते हुए आत्मा आगे बढ़ती है। हर नगर में आत्मा को अपने उन कर्मों की याद दिलाई जाती है जो उसने पृथ्वी पर किए थे। यमदूत उसे डराते हुए कहते हैं, ओ मूर्ख प्राणी, तूने जीवन भर केवल धन और वासना के पीछे भागते हुए धर्म को भुला दिया। अब अपने किए का फल भोग। पापी आत्मा यहां बार बार बेहोश होती है, लेकिन यमदूत उसे उठाकर फिर से घसीटना शुरू कर देते हैं। यहां सबसे बड़ा कष्ट भूख और प्यास का होता है। यम मार्ग में सूरज इतनी तेजी से तपता है जैसे कि 100 सूरज एक साथ चमक रहे हों। आत्मा का कंठ सूख जाता है, लेकिन उसे पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं होती। वो रास्ते में पड़ने वाले कंकर पत्थरों और कांटों पर नंगे पैर चलने को मजबूर होती है। गरुड़ पुराण कहता है कि जिन लोगों ने अपने जीवन में प्याऊ लगवाए या प्यासों को पानी पिलाया, उन्हें इस मार्ग में शीतल हवा का अनुभव होता है। लेकिन अधर्मी व्यक्ति केवल अपनी प्यास की आग में जलता रहता है। सफर के बीच में आती है वो कुख्यात वैतरणी नदी। इस नदी का वर्णन सुनकर ही अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। ये नदी जल से नहीं बल्कि खौलता हुआ खून, मवाद, बाल और मांस के लोथरों से भरी है। इसकी दुर्गंध इतनी तेज होती है कि आत्मा दूर से ही मूर्छित होने लगती है। नदी के भीतर भयानक मगरमच्छ, सुई जैसी चोंच वाले पक्षी और जहरीले सांप होते हैं जो आत्मा के मांस को नोचते हैं। जब आत्मा इस नदी के तट पर पहुंचती है तो वो चीखती है। या मल्लाह के रूप में यमदूत पूछते हैं, क्या तूने पृथ्वी पर गौदान किया था? यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में श्रद्धा से गाय का दान किया होता है तो वो गाय वैतरणी में प्रकट होकर उसे अपनी पूंछ पकड़कर पार करा देती है। लेकिन जिसने कभी दान पुण्य नहीं किया, उसे यमदूत गले में फंदा डालकर उस खौलती हुई नदी के बीच से खींच कर ले जाते हैं। वो बार बार डूबती है और उन राक्षसी जीवों का शिकार बनती है। इस यात्रा का सबसे बड़ा मानसिक दुख है अकेलापन। आत्मा देखती है कि उसके साथ लाखों अन्य आत्माएं भी हैं जो अपनी अपनी सजा काट रही हैं। वहां कोई किसी का मित्र नहीं है, कोई किसी का सगा नहीं है। वो अपने परिवार को याद करके रोती है, लेकिन उसे पता चलता है कि अब वो बिल्कुल अकेली है। वो सोचती है कि काश उसने थोड़ा समय ईश्वर की भक्ति और परोपकार में लगाया होता तो आज उसे ये दिन न देखना पड़ता। 47 दिनों के इस निरंतर संघर्ष के बाद आत्मा अंततः यमराज के नगर यमपुरी के करीब पहुंचती है। वहां के द्वार इतने विशाल और डरावने हैं कि उन्हें देखकर ही आत्मा की रही सही हिम्मत टूट जाती है। वहां यमराज के द्वारपाल खड़े होते हैं जो आत्मा के चरित्र के अनुसार उसे अंदर ले जाते हैं। अब सफर खत्म हो चुका है और न्याय की घड़ी आ गई है। 47 दिनों की अत्यंत कष्टकारी और थकान भरी यात्रा के बाद आत्मा अंततः यमपुरी के विशाल सिंहद्वार पर पहुंचती है। ये नगर इतना विशाल है कि इसकी सीमाएं दिखाई नहीं देती। यमपुरी के 4 मुख्य द्वार हैं और हर द्वार से अलग अलग तरह की आत्माएं प्रवेश करती हैं। पुण्यात्माओं के लिए पश्चिमी और उत्तरी द्वार हैं जो रत्न जड़ित और शांत हैं, लेकिन पापी आत्माओं को दक्षिण द्वार से ले जाया जाता है जो अंधकार और चीख पुकार से भरा होता है। जैसे ही आत्मा को यमराज की सभा धर्म सभा में लाया जाता है, वहां का वातावरण इतना गंभीर होता है कि आत्मा कांपने लगती है। वहां सिंहासन पर भगवान यमराज विराजमान होते हैं, जिनके पास ही चित्रगुप्त बैठे होते हैं। चित्रगुप्त कोई साधारण लेखक नहीं है, वे ब्रह्मांड के सबसे बड़े डाटा कीपर हैं। वे इंसान के मन में उठे एक छोटे से विचार को भी जानते हैं। यमराज के आदेश पर चित्रगुप्त आत्मा के जीवन का पंचांग पढ़ना शुरू करते हैं। यहां कोई वकील नहीं होता, कोई गवाह नहीं होता। आत्मा स्वयं अपने कर्मों की गवाह होती है। चित्रगुप्त बताते हैं कि किस समय व्यक्ति ने किसी का दिल दुखाया था, किस समय उसने झूठ बोला था और किस समय उसने किसी मजबूर की मदद की थी।
यहां तक कि वो गुप्त दान और गुप्त पाप भी वहां गूंजने लगते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार उस समय सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु और आकाश भी गवाह के रूप में खड़े होते हैं। अकेली है। वो सोचती है कि काश उसने थोड़ा समय ईश्वर की भक्ति और परोपकार में लगाया होता तो आज उसे ये दिन न देखना पड़ता। जब लेखा जोखा पूरा हो जाता है तब यमराज अपना न्याय सुनाते हैं। ये न्याय पूरी तरह निष्पक्ष होता है। स्वर्ग की प्राप्ति। जिन आत्माओं के पुण्य कर्म अधिक होते हैं उन्हें दिव्य विमानों में बैठाकर स्वर्ग ले जाया जाता है, जहां वे देवताओं के समान सुख भोगते हैं। नरक का दंड। जिन्होंने घोर पाप किए होते हैं, जैसे भ्रूण हत्या, गुरु का अपमान, चोरी या बेईमानी, उन्हें उन 28 भयानक नरकों में डाल दिया जाता है। वहां उन्हें कोड़ों से मारा जाता है, खौलते तेल में डाला जाता है या फिर कटीले पेड़ों से बांध दिया जाता है। ये सजा तब तक चलती है जब तक उनके पापों का फल समाप्त नहीं हो जाता। प्रेत योनि। कुछ आत्माएं अपनी अधूरी इच्छाओं या अकाल मृत्यु के कारण प्रेत योनि में ही भटकती रह जाती हैं, जहां उन्हें ना भोजन मिलता है और ना ही नया शरीर। सजा भुगतने के बाद या स्वर्ग का सुख भोगने के बाद आत्मा को फिर से मृत्युलोक पृथ्वी पर वापस आना पड़ता है। अब उसे उसके कर्मों के अनुसार नया शरीर मिलता है। गरुड़ पुराण कहता है कि जिसने केवल खाने सोने में जीवन बिताया वो पशु बनता है, जिसने दूसरों का धन हड़पा वो कीड़ा बनता है, और जिसने निस्वार्थ सेवा की उसे फिर से श्रेष्ठ मानव जन्म मिलता है ताकि वो मोक्ष प्राप्त कर सके। वीडियो के अंत में हम ये समझते हैं कि गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं बल्कि सचेत करने के लिए है। ये ग्रंथ हमें बताता है कि शरीर तो मिट जाएगा, लेकिन अपोकर्म साए की तरह आपके साथ चलेंगे। मृत्यु के बाद का सफर सुखद हो या दुखद, इसका फैसला आज आपके हाथों में है। तो दर्शकों, ये था मृत्यु के बाद का वो सफर जो हम सभी को एक न एक दिन तय करना है। उम्मीद है कि किरण आर्य रहस्य का ये विशेष वीडियो आपको जीवन की सच्चाई समझने में मदद करेगा। इस जानकारी को केवल अपने तक न रखें, इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी धर्म के मार्ग पर चल सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर रहस्य की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। धन्यवाद।